इंटरनेट से देख के करी पूजा, उसके बाद हुए साइड इफेक्ट्स। किसी ने कुछ सलाह दी ऑनलाइन, आप वो भाषा बोल सकते हैं, सही उच्चारण कर सकते हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। अब नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। नेट से देख लिया, इंटरनेट से कॉपी कर लिया, अब वो अशुद्ध है, अशुद्धि की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। कई बार ऑनलाइन यूट्यूब पर कई चीजें देख ली, उसके बाद रात को सोते वक्त कुछ बॉडी के ऊपर फील हुआ, कमरे के अंदर फील हुआ। ऐसा क्यों होता है? इंटरनेट से देख के करी पूजा, उसके बाद हुए साइड इफेक्ट्स। किसी ने कुछ सलाह दी ऑनलाइन और उसके बाद घर में कुछ डार्कनेस देखी गई। कोई मंत्र उच्चारण कर रहे थे गलत तरीके से, उसके बाद अपने आसपास कुछ नेगेटिव चीजें मूव करती हुई पाई गई। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ शॉर्टकट में पूजा कर लेते हैं तो उसका पूरा परिणाम नहीं आता। कई बार ऑनलाइन यूट्यूब पर कई चीजें देख ली, उसके बाद रात को सोते वक्त कुछ बॉडी के ऊपर फील हुआ, कमरे के अंदर फील हुआ। हमारे पास आजकल हर इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर बहुत इजीली अवेलेबल है। आप जैसे ही नेट पे सर्च करते हैं, आपके पास रेमेडीज, मंत्र, तंत्र, उच्चारण सब आ जाते हैं। कई इंफॉर्मेशन उनमें से सही होती हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गलत होती है। हम इसे दोबारा रिकंसिडर भी नहीं करते, किसी से इसे चेक भी नहीं कराते कि क्या ये सही है, नहीं है। हमने कई बार देखा कि दिवाली के कई सारे मंत्र, लक्ष्मी माता के बहुत सारे मंत्र नेट पे अवेलेबल हैं और उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। उस मंत्र के अंदर जो अफर्मेशन है वो वैसी लाभप्रद नहीं होती जो हमारी समृद्धि को बढ़ाए। वो इवन लक्ष्मी का आवाहन भी नहीं है, लोग जानते नहीं है। बार बार इन्हें रिपीट करेंगे तो आप एक अशुद्धि की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हमें कहा जाता है कि मन में भाव होना चाहिए, हम भगवान की आराधना करें, सही हो या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के भाव इंपॉर्टेंट हैं, पर अगर आप समझदार हैं, समझदारी के साथ काम करते हैं और तब आप अशुद्ध को उच्चारित कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा ही होगा। इंसान के पास भाषा नहीं है, जबान उसकी फ्लुएंसी में नहीं है। मान लीजिए कोई रशियन इंसान है, हम कहें संस्कृत मंत्र का उच्चारण कीजिए, वो गलत करेगा, वहां पर उसकी भाषा अशुद्ध रहेगी, पर उसके मन के अंदर जो भाव हैं वो एक्यूरेट है, इंपैक्ट नहीं आएगा। आप वो भाषा बोल सकते हैं, सही उच्चारण कर सकते हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। अब नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। नेट से देख लिया, इंटरनेट से कॉपी कर लिया, अब वो अशुद्ध है, आप जानते हैं कहीं ना कहीं गलती है, इंपैक्ट होता है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होती हैं कई बार गलत मंत्र का इस्तेमाल करने से। कई केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि उच्चारण किया, ध्यान में गए या दीक्षा लेनी शुरू करी किसी मंत्र के साथ में, बहुत डार्क एंटिटीज कनेक्ट हो गई। रात रात भर कोई चीज कमरे में मूव करती है, घर के अंदर आहट आनी शुरू होती है, कमरे के आसपास, पलंग के आसपास कोई चीजें, एंटिटी खड़ी होनी शुरू हुई। एनर्जी के इंपैक्ट्स पहले महसूस नहीं होते थे, अब बहुत ज्यादा फील होने शुरू हुए। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका एक कायदा, उसका एक नियम, एक प्रणाली होती है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से लगातार चैंट करते जाएंगे तो हमारे ऑरा के अंदर एक शील्ड क्रिएट होता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए आप लक्ष्मी माँ की आरती कर रहे हैं, आप सरस्वती माँ की आराधना कर रहे हैं। आप जब सरस्वती का कोई मंत्र उच्चारित करेंगे तो आपके पास में विद्या की देवी वरदान देने के लिए आपका ऑरा प्रिपेयर कर देगी। आपके ऑरा में एजुकेशन के प्रति अट्रैक्शन आएगा, चाहे कुछ भी कंडीशन हो आपकी, आप याद कर पाए ना कर पाए, वो चीज आपकी मेमोरी के अंदर स्पेस बनाना शुरू करेगी। अब याददाश्त बढ़ेगी, ज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा, आप किताबों से दूर नहीं भागोगे, अट्रैक्ट होगे। बट यदि आप लगातार त्रुटिपूर्ण तरीके से एक मंत्र को उच्चारित कर रहे हैं, कहीं भी कोई एक प्रोजेक्शन में लगातार मिस्टेक कर रहे हैं, ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आप समझदार हैं, आप उच्चारण सही करना जानते हैं। ना समझ है दूसरी बात है। लोग ऐसी गलतियों से अपने आप को घायल करते हैं, अपने ऑरा को पोक कर लेते हैं। जितने भी देवी देवता के मंत्र आप उच्चारित करते हैं, ये हमारे आसपास कवच बना लेते हैं और उस कवच के कारण से चीजें हमसे अट्रैक्ट होनी शुरू होती है। यदि आप कहीं भी कुछ गलत उच्चारित करते हैं जानते बूझते, तो आपके कवच में या तो कहीं होल रहता है या कोई नेगेटिव एंटिटी आपको एंट्रैप कर लेती है। जब भी कोई मंत्र,
कोई तंत्र या कोई किसी भी तरीके का मेथड यूज करें, हमेशा किसी से पूछकर, समझदार व्यक्ति से पूछकर उसे ट्राई करें। हम जितनी रेमेडीज भी बताते हैं, कई बार लोग कह देते हैं ऑनलाइन कि हमें रेमेडीज तुरंत बता दें। हम रेमेडीज को भी ध्यान से दशा, अंतरदशा देखकर, उनका चार्ट एनालिसिस करके, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, ऑरा रीडिंग से तब कोई रेमेडी बताते हैं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं पहले उनका ऑरा स्कैन करता हूं, फिर गाइडेंस लेता हूं महादेव से कि क्या इस इंसान को हम हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली उसे स्कैन करते हैं, तब जाकर कोई रेमेडी प्रेजेंट की जाती है। हम ऐसे ही किसी को रेमेडी नहीं बताते। आजकल इंटरनेट पे काफी सारी गलतियां हो रही हैं, प्लीज इन गलतियों से बचिए, ये बहुत हानिकारक हो सकती है। धन्यवाद।